Assalamualaikum students of standard 8 and 9. Today is our fourth lecture and we will start about other biologists other than Muslims or except Muslims biologist. बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसमें हमने अच्छे खासा टॉपिक्स इवन हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हाफ रहता है, जिसमें आज आप आ जाएं पेज नंबर 13 के ऊपर। पेज नंबर 13 के ऊपर अदर बायोलॉजिस्ट देखेंगे आप, वहाँ आज का आपका टॉपिक है। और इससे पहले के जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े उनमें आपका लास्ट टॉपिक था मुस्लिम्स एंड अदर बायोलॉजिस्ट। मैंने आप लोगों को वर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट का आज मैं आपको वर्क दूंगी पेज नंबर 8 का, लेकिन इससे पहले हम आज का लेक्चर देखेंगे। आज का लेक्चर जो है अदर बायोलॉजिस्ट के बारे में है। आ जाए आप लोग पेज नंबर 13 के ऊपर। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि बायोलॉजी की फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया था अर्ली एजेस में, शुरू के दौर में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। मींस कि जो हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की थी बायोलॉजी के बारे में, वो हमें किसने प्रोवाइड की थी, मुस्लिम साइंटिस्ट में कौन कौन से लोग थे वो। आज हम बात करेंगे अदर बायोलॉजिस्ट, मींस के अदर देन मुस्लिम साइंटिस्ट। आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट का तस्करा नहीं करेंगे। अदर बायोलॉजिस्ट पर आ जाएं आप लोग। आफ्टर 15th सेंचुरी यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियन और कुछ अदर बायोलॉजिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बायोलॉजी की फील्ड में। अब वो कंट्रीब्यूशंस क्या थी और जिन साइंटिस्ट ने किए थे उनके नाम क्या थे वो आप देखते जाएं। हम पहले साइंटिस्ट हैं आपके पास विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था, डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आप लोग स्टैंडर्ड 8th एंड 9th के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है। आपको पता है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है, जो कि होता सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्क्राइब किया था विलियम हार्वे ने। नंबर नेक्स्ट है आपके पास गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया था, इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बेटा आप लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के मैंने आप लोगों को कुछ ब्रांचेस पढ़ाए थे, जिसमें थे जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब गैलीलियो ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने क्या किया था बेटे, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, जो कि हमें क्या करने में, जिसने मदद दी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एग्जामिन करने में, उसको देखने में मदद दी। नंबर 3 है आपके पास रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर्ड सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को सबको पता है आपकी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। सेल जो है वो आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट है, ठीक है। चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबके पास सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, इंसानों की बात करें, तो इंसान जो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से कंपोज हुए हुए हैं। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। पहले के ज़माने में लोग नहीं जानते थे कि इंसान के अंदर सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्क्राइब किया था कि सेल इंसान के अंदर मौजूद है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। नंबर 4 जो साइंटिस्ट हैं आपके पास लिनेयस हैं। लिनेयस, इनका नाम इधर हाफ लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है कार्ल्स लिनेयस। कार्ल्स लिनेयस ने क्या किया था, डेवलप मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिजम्स, gave nomenclature and therefore called father of taxonomy। बेटा ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप लोगों को समझ में इस तरह से आएगा कि अगर आप लोगों को याद हो कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी की, जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या था, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच थी जिसमें हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी की बेसिस पर, ठीक है। मींस कि अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है और जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम है उनको एक क्लास में रख दिया, फिर उनसे बड़े ऑर्गेनिजम्स को या उनसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे उसको अगली क्लास में रख दिया। ये सब किया था हमने टैक्सोनॉमी में, या हम इसके बारे में पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। इस क्लासिफिकेशन के बारे में और इस ऑर्गेनिजम्स के नाम के बारे में नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम रखने को, ठीक है। यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए थे कुछ ऑर्गेनिजम्स को, ये इन्होंने किया था, कार्ल्स लिनेयस ने किया था ये काम। नंबर 5 है आपके पास शेल्डन एंड शवान। शेल्डन एंड शवान ने क्या किया था, वर्कड ऑन द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, फाइनली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी।
शेल्डन एंड शवान ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल सेल, मैंने आप लोगों को बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेस करता है वो सेल पर करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ इंसान ही नहीं है, प्लांट्स के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया था, डिटेल स्ट्रक्चर बताया था प्लांट सेल का भी और एनिमल सेल का भी, और इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी सेल के ऊपर जो कि किस नाम से मशहूर है, सेल थ्योरी के नाम से मशहूर है, और ये सेल थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग अपने चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एज कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था, लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि बैक्टीरिया जो है बहुत सारी डिजीज कॉज करता है, बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है, बीमारियों की वजह बनता है, जिनमें से क्या एग्जांपल दी गई आपके पास, ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जे लिस्टर लिखा हुआ है, जे लिस्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक डिस्कवर्ड की थी, जैसे कि आयोडीन, कार्बोलिक एसिड वगैरह। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास ई जेनर लिखा हुआ है, मगर इनका पूरा नाम एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, डिस्कवर्ड मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जो जिन्हें हम नॉर्मली खसरा कहते हैं, वो हर किसी को अभी तक तो हो ही चुके होंगे। तो इन्होंने क्या किया था, वैक्सीनेशन, आप लोगों को पता है इनमें वैक्सीन दी जाती है, तो इसकी वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन किस तरह से करनी होती है, इसका मेथड जो डिस्कवर किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास चार्ल्स डार्विन, रोड इन हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर जो है क्या लिखा, एक किताब लिखी थी, और इसके अलावा जो है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बेटा इवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस को। पहले चेंजेस मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जो है इंसानों की भी दुम होती थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन और आहिस्ता आहिस्ता एनिमल्स क्या हुए, इवोल्यूशन उनकी होती गई तो उनकी वो दुम खत्म हो गई। तो चार्ल्स डार्विन ने वर्क इस पर किया था, इवोल्यूशन के कामों पर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है बेटे, ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोपियन साइंटिस्ट है, gave his famous laws of heredity and laid foundation of genetics। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, आपके डीएनए में जो मौजूद जीन्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर जो है लॉज पेश किए थे। वाटसन एंड क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। आप लोग डीएनए के नाम से वाकिफ होंगे। डीएनए क्या है बेटे, आप लोगों का इंफॉर्मेशन, आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है, जो आपके जीन के अंदर मौजूद होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमें बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से इनका वो काम मशहूर है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया है डीएनए का, और उसमें उन्होंने क्या बताया है कि डीएनए का फंक्शन क्या है, काम क्या है एज अ हेरिडिटी मटेरियल। ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा वो यूरोपियन साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी में वर्क किया उनका वर्क किस तरह से था। अब आ जाइए अपने काम की तरफ। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो वर्क दिया था वो दी थी बायोलॉजी की डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपका पेज नंबर 8 पर एंड हुआ था। पेज नंबर 8 पर ही दोबारा देखें आप लोग, 1.4 है टॉपिक नंबर बायोलॉजी एंड अदर साइंस के नाम से। इसके ऊपर क्वेश्चन ना लिखें आप लोग, डायरेक्ट अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 होगा स्टूडेंट 8 एंड 9 दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिस्क्राइब बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। डिस्क्राइब बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, और बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस जो आपका टॉपिक नंबर 1.4 पर हेडिंग डली हुई है बायोलॉजी एंड अदर साइंस की हेडिंग डालेंगे, और जो है यहीं से लिखना शुरू करेंगे उसके नीचे से। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल साइंस, it is linked with the knowledge of chemistry, physics, mathematics, sociology, statistics, etc. And these branches which are related to biology are biochemistry, biophysics, biometry. अब जो है इन्हें क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। etc. some of them are discussed below. बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप लोग, अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच रिक्वायर्स फर्म नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, देयर रिक्वायरमेंट्स एंड द इफेक्ट
caused by the deficiency and efficiency of different molecules on the organism and their metabolism. बायोकेमिस्ट्री का पूरा ग्राफ बायोकेमिस्ट्री की हेडिंग डालकर लिखेंगे. बायोफिजिक्स के ऊपर आ जाएं. नंबर 2 पर है बायोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी अप्लाई लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल ईटीसी. यहाँ तक आप बायोफिजिक्स लिखेंगे. बायोफिजिक्स की डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन नंबर 2 है आपके पास बायोफिजिक्स की. स्टार्ट से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन जहाँ पर एंड हो रही है वहां तक लिखनी है. उसके बाद आपके पास थर्ड है बायोमेट्री. बायोमेट्री कहाँ से कहाँ तक लिखनी है. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर डेटा एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डील्ड विद. विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नो बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेटा सिंथेसिस इज पॉसिबल. थर्ड लाइन में देखें पॉसिबल तक आपने बायोमेट्री लिखना है. ठीक है, स्टार्ट से लेकर बायोमेट्री की डेफिनेशन स्टार्ट से लेकर थर्ड लाइन में सिंथेसिस इज पॉसिबल तक लिखना है. नंबर 4 पर आ जाइए बिहेवियरल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. बिहेवियरल बायोलॉजी की हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसका पूरा पैराग्राफ लिखेंगे. नंबर 5 पर बायोसोशियोलॉजी है. बायोसोशियोलॉजी के बारे में क्या करेंगे. ये स्टार्ट से लेकर आप लिखेंगे जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है मोर अबाउट आवरसेल्व्स, यहाँ तक बायोसोशियोलॉजी लिखेंगे. यहाँ तक इंशाल्लाह आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो आपको वर्क मिलेगा वो मिलेगा बायोलॉजिकल मेथड का. बायोलॉजिकल मेथड भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को. फिलहाल आप यहाँ तक वर्क करके रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.